Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today, I will teach in Standard 10 the main book First Flight, chapter number 6. The name of the chapter, The 100 Dresses 2. In a last video, I have completed page number 75, and in page number 76, I have completed 2 paragraphs, last conclusion. Now, let's go ahead. She was never going to stand by and say nothing again. She was never going to stand by and say nothing. वो खड़ी नहीं रही और कुछ बोल नहीं पाई. If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange name, she would speak up. तो इफ़ सी एवर हर्ड एनीबडी, अगर उसने किसी को सुना होगा, पिकिंग ऑन द समवन, किसी को बात करते हुए, पिकिंग ऑन समवन दैट मीन्स ट्रीटिंग समवन अनकाइंडली, किसी को अनकाइंडली ट्रीट करना, अनफेयरली क्रिटिसाइज करना, किसी की टीका करना. ओके, सी वुड स्पीक अप इवन इफ द मीन्ड लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप. उसको लग रहा था जैसे वो पेगी की फ्रेंडशिप को लूज कर देगी. शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वंडा. मेडी को लग रहा था कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो वंडा से अभी जो थिंग्स हो गई है उसको फिर से राइट यानी अच्छी तरह से नहीं कर सकती. यानी आज उसको लग रहा है कि भाई पेगी के साथ मैं भी थी, पेगी ने तो गलत किया, लेकिन साथ साथ मैंने भी पेगी को सपोर्ट किया, दैट मीन्स मैंने भी गलत किया. और अभी जो हो गया है, ओके, इफ़ वंडा इज़ देयर सो डेफिनेटली सी विल से सॉरी एंड द मैटर विल बी सॉल्व. लेकिन राइट नाउ वंडा इज़ नॉट देयर. वंडा ऑलरेडी लेफ्ट द टाउन. वो ऑलरेडी वहाँ से चली गई है. दैट मीन्स नाउ शी इज़ अनेबल टू मीट हर. वो भी उसको मिल नहीं सकती है. तो ये जो मैटर हो गई है उसको सही करनी है, लेकिन वो भी कर सकती नहीं है. बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनी बडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन. लेकिन हाँ, उसने मन में ये डिसाइड किया कि अभी जैसे वंडा के साथ जो अनहैप्पी इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट अभी किसी के साथ नहीं हुआ. यानी आज उन्होंने अपनी गलती की वजह से जैसे वंडा को अनहैप्पी किया, उसको जैसे सैड किया, और वो ये पूरा टाउन स्कूल छोड़कर चली गई. तो ऐसा जैसा वंडा के साथ हुआ ऐसा किसी के साथ नहीं हुए, वो उसको भी क्या करना है, ध्यान रखना है. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये जो मेडी थी, वो मेडी के माइंड में अभी तक वो वंडा के बारे में ख्याल चल रहे थे. वो उनके घर पर जाकर आई थी, लेकिन वहाँ पर घर पर कोई नहीं था. उनको पता चल गया था कि वो लोग यहाँ से चले गए हैं. ऑन सैटरडे मेडी स्पेंड द आफ्टरनून विथ पेगी. तभी एक सैटरडे की बात है कि एक सैटरडे के दिन ये जो मेडी थी, उसने अपना आफ्टरनून दोपहर का टाइम पेगी के साथ बिताया, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थी. दे वर राइटिंग लेटर टू वंडा पेट्रोक्सी. अभी साथ में क्यों बिताए थे, क्योंकि वो दोनों मिलकर वंडा पेट्रोक्सी को लेटर लिखना चाहते थे. ओके, लेटर में दे वांट टू इन्फॉर्म दैट दे वर सॉरी. जैसे उनकी गलती हो गई है तो उसके लिए वो माफ़ी मांगना चाहते थे. इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर. एक फ्रेंडली लेटर था. टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट एंड टेलिंग वंडा सी हैड वन. उसको ये इन्फॉर्म करना था लेटर में कि भाई तू कंटेस्ट जीत गई है. ओके, तो एक फ्रेंडली लेटर लिखना था. दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग वेयर. उसको ये भी बताना चाहते थे कि आपने जो ड्राइंग की है, आपने जो ड्रेसेस बनाए हैं, वो कितने प्रिटी है, कितने अच्छे हैं. एंड दे आस्क्ड हर इफ़ सी लाइक्ड वेयर सी वॉज लिविंग एंड इफ़ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर. दूसरा उसको ये भी पूछना चाहते थे कि वो जहाँ पर अभी रहती है, यानी जो भी सिटी में, तो वहाँ पर उसको रहने के लिए अच्छा लग रहा है. दूसरा जो न्यू स्कूल है, ओके, तो वहाँ के टीचर उसको पसंद है. यानी इन शॉर्ट नाउ दे बिहेव
लाइक अ फ्रेंडली वे। वो वंडा को भी एक अच्छी फ्रेंड की तरह, जिस तरह से फ्रेंड को हम पूछते रहते हैं, इसी तरह से ये भी एक बेस्ट फ्रेंड को जिसे पूछ रहे कि भाई अभी तू जहाँ पर रही है, जो सिटी में रहती है, वहाँ पर आपको अच्छी तरह से पा गया, आपके जो न्यू टीचर्स है उसके साथ आपका एडजस्ट हो गया, आपको वहाँ पर अच्छा लग रहा है, यानी ये सब पूछती है। दे हैड मीन टू से दे वेर सॉरी। उसके ये सब जो कहने का मीनिंग है, तो उनका कहने का मीनिंग ये की था कि दे वेर सॉरी, वो लोग सॉरी फील कर रहे हैं। बट इट एंडेड अप विथ देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर। लेकिन इस तरह से उन्होंने एक फ्रेंडली लेटर लिखकर उसका एंड किया, यानी इतनी मैटर उन्होंने लिख दी। द काइंड दे वुड हैव रिटर्न टू एनी गुड फ्रेंड। जैसे कोई इंसान कोई अपने गुड फ्रेंड को जैसे लेटर लिखता है, इसी तरह से उन्होंने ये जो वंडा पेट्रोक्सी थी उसको ये पेगी और मेरी ने लेटर लिखा। एंड दे साइन इट विथ लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव। ओके, और जैसे विथ लव, और फिर उसके बाद लिख कर क्या कि उसने साइन की। दैट मीन्स जैसे कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, कोई फास्ट फ्रेंड होता है, तो जिसको हम अच्छी तरह से लेटर लिखते हैं और लिखते हैं कि विथ लॉट्स ऑफ लव, तो इसी तरह से उसको भी विथ लॉट्स ऑफ लव लिखकर नीचे उन्होंने क्या कर दी, साइन कर दी। दैट मीन्स ये लेटर लिखने से ये पता चलता है कि जैसे अभी पेगी और मेडी, उसके मन में वंडा के बारे में कोई भी अभी प्रॉब्लम नहीं है, और वो लोग तो ऐसा सोच रहे हैं कि भाई ये वंडा जो यहाँ से चली गई है वो खुद उनकी बिहेवियर की वजह से चली गई है, और वो उससे के लिए सॉरी फील करना चाहते हैं, उसको सॉरी कहना चाहते हैं। यानी उसके मन में अभी वंडा के लिए कोई भी जो क्रिटिसिज्म था, जो फीलिंग थी, वो पूरी चेंज हो गई है। पहले जैसे हेट की फीलिंग थी, लेकिन अभी जो फीलिंग है वो जैसे एक फ्रेंड की फीलिंग हो गई है। उनके मन में जो फीलिंग थी वो चेंज हो गई है। दे मेल्ड द लेटर टू बोगन हिल। अभी उन्होंने, उनके पास दे डोंट हैव न्यू एड्रेस। ओके, ये जो वंडा थी वो कौन सी सिटी में गई है, कहाँ गई है, वो उनको पता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, दे सेंड द लेटर टू बोगन हाइट्स, जो उनका ओल्ड एड्रेस था, जहाँ पर वो घर पर जाकर आए थे, जहाँ पर वो वंडा पहले रहती थी, तो वो एड्रेस पर उन्होंने क्या किया, लेटर सेंड किया। फिर उसका रीज़न क्या था कि मैनी टाइम व्हाट्स हैपन कि द पर्सन वो चेंज द हाउस, तो वो समझ लो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते, रिलेटिव्स होते, तो सबको वो इन्फॉर्म नहीं कर सकते। तो जनरली दे वेंट टू द नियर बाय पोस्ट ऑफिस, उनके जो एरिया में पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर जाकर दे इन्फॉर्म द पोस्ट मास्टर कि भाई अभी ये एड्रेस पर अगर मेरा नाम का कोई भी लेटर आता है तो आप क्या कर लो, डायरेक्ट मेरे एड्रेस पर सेंड कर दो, और जैसे मेरे को एड्रेस आएगा तो वो पर्सन को आई विल इन्फॉर्म कि भाई अभी मैंने एड्रेस चेंज कर दिया है, तो अभी आपको नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू वॉन्ट टू राइट डाउन एनी लेटर टू मी, सो प्लीज़ सेंड दिस लेटर इन माई न्यू एड्रेस। यानी जनरली आई हैव इन्फॉर्म ऑल द माई नियरेस्ट रिलेटिव एंड फ्रेंड्स, बट सपोज कोई दूर का कोई फ्रेंड अगर ये एड्रेस पर लेटर लिखता है और मेरे नाम का होता है, तो प्लीज़ आप उसको क्या करना, ये न्यू एड्रेस, यानी वो न्यू एड्रेस भी वहाँ पर क्या करते, दे कर जाते हैं। तो क्या होता है कि अगर किसी ने ओल्ड एड्रेस पे यही उनके नाम से अगर लेटर लिखा है, तो वो पोस्टमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको न्यू एड्रेस पर सेंड कर देते हैं। तो ये सोचकर ये जो पैगी और मैडी थी, उन्होंने भी, क्योंकि उनके पास न्यू एड्रेस तो नहीं था, वो न्यू एड्रेस वो दे कर नहीं गई थी, उसने सोचा कि अगर इस तरह से करेंगे, ओल्ड एड्रेस पे लिखेंगे, तो ये जो पोस्ट मास्टर है वही खुद क्या करेंगे, न्यू एड्रेस पर सेंड कर देंगे। राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवलप। ओके, तो फॉरवर्ड द एनवलप उन्होंने वो लिख कर, तो उन्होंने क्या किया, एक एनवलप में ये रख दिया, न्यू एड्रेस, जैसे ये बोगन हाइट्स की जो एड्रेस थी ओल्ड एड्रेस पर सेंड कर दिया। डेज पास्ड एंड देयर वॉज नो आंसर। अभी बहुत दिन पास हो गए लेकिन वहाँ से कोई आंसर नहीं आया। जनरली व्हाट हैपन कि इफ़ शी रिसीव्ड द लेटर, सो एज सुन एज शी रिसीव्ड द लेटर शी हैज़ टू गिव द आंसर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत दिन पास हो गए लेकिन अभी तक कोई लेटर आया नहीं, यानी सामने रिप्लाई नहीं मिला। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक। लेकिन हाँ, जनरली व्हाट हैपन इफ़ द एड्रेस इज़ नॉट फाउंड, ओके, तो
लेटर क्या होता है, एड्रेस नॉट फाउंड कह के क्या होता है, वापिस आता है, लेकिन यहाँ पर जो लेटर था वापिस भी नहीं आया। सो मे बी वंडा हैड रिसीव्ड इट, तो उनको लगा कि शायद वंडा को ये लेटर तो मिल गया है। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, उनको लगा कि शायद वंडा हमसे इतनी हर्ट हुई है, उतनी एंग्री है कि वो आंसर देना नहीं चाहती है, क्योंकि हमने जो लेटर लिखा है उसका आंसर वो देना नहीं चाहती है। यू कुड नॉट ब्लेम हर, अब उसको ब्लेम नहीं कर सकते। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वंडा डिड नॉट आंसर, वीक्स वेंट बाय, जो दिन थे वो बीतते गए, लेकिन वंडा ने कोई आंसर नहीं दिया, यानी इन लोगों ने जो लिखा था तो लेटर का कोई रिप्लाई भी नहीं आया और लेटर वापस भी नहीं आया। दैट मीन्स उसको ये पता चला कि शायद ये लेटर वंडा तक पहुंच गया है, लेकिन वंडा बहुत ही हर्ट हुई है, बहुत ही एंग्री है, दैट्स वाई शी डिड नॉट गिव द आंसर। ओके, लेकिन ये बात पर उसको ब्लेम भी करना नहीं चाहते थे। दूसरे भी बहुत सारे वीक्स पास हो गए, लेकिन वंडा का कोई रिप्लाई आया नहीं। पेगी हैड बिगन टू फॉरगॉट द होल बिजनेस, अभी जो पेगी थी ये सब मैटर को भूल गई। ओके, वंडा नाम की कोई लड़की थी, उसके साथ उसने इस तरह से बिहेव किया था, ये सब मैटर वो धीरे धीरे क्यों भूल जाती है, क्योंकि आज हर एक इंसान जब आगे बढ़ता है तो उसको दूसरी बहुत सारी मैटर एट प्रेजेंट, यानी जो एट प्रेजेंट जो मैटर्स है उसको वही डिस्कस करता है और सोचता है। आगे जो मैटर हो गई उसके बारे में डिस्कस करने का उसके पास टाइम होता नहीं है। ओके, तो जब वो उनको लगा, फील हुआ कि उनके से गलती हो गई, वंडा से माफ़ी मांगनी चाहिए, तो ये सब चीज़ उन्होंने उन टाइम पर लेटर वेटर लिखकर ये सब उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। बहुत दिन पास हो गए, तो अभी ये माइंड से ये चीज़ अभी क्या हो गई, चली गई। ओके, एंड मेरी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वंडा, डिफनिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड ऑफ गर्ल्स who were trying to tease her with। लेकिन ये जो मैडी थी, पेगी तो क्या थी, वो मैटर को जैसे वो भूल गई थी, लेकिन मैडी ऐसी थी कि जिसको नाइट को नींद नहीं आती थी। कभी कभी वो नाइट में भी वो वंडा के बारे में सोचती थी, उसको वो सब चीज़ जो इंसिडेंट हो रहे थे उसके साथ, जैसे कि सब लोग क्राउड में खड़े हैं सब गर्ल्स, और वो लोग क्या कर रहे हैं, वंडा को टीज़ कर रहे हैं। ओके, वो टीज़ करने में जैसे जो क्वेश्चन कर रहे थे वो क्वेश्चन भी उसको क्या होते थे, नाइट में जैसे ख्वाब में ये सब चीज़ें उसको याद आती थी, और जिसकी वजह से वो डर जाती थी। अभी जैसे वो टीज़ कैसे करते थे कि हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, तो आपके पास कितने ड्रेस हैं, ये सब जैसे वो पूछती थी तो याद आते थे। एंड बिफोर वंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मेडी वुड क्राई आउट स्टॉप। और जैसे कोई उसको क्वेश्चन करता था कि भाई हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, आपके पास कितने ड्रेसेस है, और जैसे वंडा अपने लिप्स को प्रेस करके जैसे वो आंसर देने का ट्राई करती, उसी टाइम ये जो मेडी थी वो एकदम रड़ना स्टार्ट कर दी, तो वो बोलती है स्टॉप, आपको आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देन एवरीबडी वुड फील असेम्ड द वे शी यूज टू फील, तो ये सोचकर सब लोग क्या करते थे, फील असेम्ड यानी शर्मा जाते थे। ओके, क्योंकि वॉट द वे शी यूज टू फील, वो क्या फील करती होगी, उसको क्या मन में महसूस होता होगा, ये सोचकर ये जो मैडी थी उसको कभी कभी तो नाइट को नींद भी नहीं आती थी। यानी ये जो इंसिडेंट था पेगी फॉरगेट, पेगी को ये इंसिडेंट याद नहीं था, वो भूल गई थी, लेकिन ये जो मैडी थी ये बात को वो भूल नहीं सकती थी। तो यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाते हैं। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, अभी क्रिसमस का टाइम आया, जो ग्राउंड था, ज़मीन थी, वहाँ पर सब जगह क्या था, स्नो था। क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्रीज डेकोरेटेड द क्लासरूम, यानी उनकी जो स्कूल थी वो स्कूल में जितने भी क्लासरूम थे वहाँ पर क्रिसमस बेल और स्मॉल ट्रीज डेकोरेट किए थे क्लासरूम में, यानी जिसकी वजह से सबको लगे कि भाई क्रिसमस का टाइम चल रहा है।
ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, उनको लोगों को क्रिसमस की हॉलीडेज मिलती होगी, तो जो लास्ट डे था स्कूल का, क्रिसमस हॉलीडे से पहले की बात है, ओके, तो लास्ट डे था, द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। तो टीचर ने अनाउंस किया क्लास में कि भी उनको आज मॉर्निंग में एक लेटर मिला, कि वो लेटर किसके बारे में है वो यहाँ पर दिया नहीं, लेकिन यहाँ पर यहाँ तक कितना दिया कि टीचर ने अनाउंस किया कि इन द मॉर्निंग शी रिसीव्ड अ लेटर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया। अभी यहाँ तक मैंने क्या पढ़ा एक बार फटाफट रिपीट कर देते हैं। तो एक सैटरडे की बात है, मेडी और जो पेगी है वो आफ्टरनून में इकट्ठा होकर वो जो वंडा पेट्रोक्सी है उसको लेटर लिखते हैं। ये लेटर एक फ्रेंडली लेटर था जिसमें वो इन्फॉर्म करना चाहती थी वंडा को कि उसने वो कॉन्टेस्ट, जो ड्रेस की डिज़ाइन की कॉन्टेस्ट थी, वो जीत ली है। दूसरा, वो ये भी कहना चाहते थे कि भी आपने जो ड्राइंग बनाई बहुत ही अच्छी है, ओके। और दूसरा, उसको पूछते हैं एज ए फ्रेंड, जैसे कि जहाँ पर भी वो रहती है तो वहाँ का जो एरिया है, वहाँ के जो स्कूल है, वहाँ के जो न्यू टीचर्स है, वो सब आपको अभी अच्छी तरह से फा गए, यानी आप अब यू आर फीलिंग वेल। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सी राइट डाउन इन द लेटर। दूसरा, ये सब लिखकर दे वॉन्ट टू से सॉरी टू हर, वो उनसे सॉरी कहना जैसे चाहते हैं, ऐसा लिखकर उसने ये लेटर अभी एंड कर दिया। यानी अभी और ज़्यादा कुछ इसमें लिखती नहीं है, यानी ये फ्रेंडली लेटर था और लेटर में जैसे एक फ्रेंड को जिस तरह से हम लिखते इस तरह से उन्होंने लिख दिया। ये लिखने के बाद उन्होंने लास्ट में क्या लिखा, लॉट्स ऑफ फॉर लव, उस तरह से उन्होंने लास्ट में साइन कर दी। और ये जो लेटर उन्होंने लिखा था उनके पास न्यू एड्रेस नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, जो ओल्ड एड्रेस उनके पास था बोकिन हाइट्स का, तो उसका एड्रेस उनके पास था, तो वही एड्रेस पर उन्होंने ये लेटर क्या कर दिया, सेंड कर दिया। ओके, वो लोग जानते थे कि अगर हम ओल्ड एड्रेस पर लेटर लिखेंगे तो दैट पोस्टमैन विल सेंड टू द दैट लेटर इन अ न्यू एड्रेस। ओके, तो इस तरह से उनको जानते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, ओल्ड एड्रेस का लिखकर उसको एक एनवलप में डालकर उसको फॉरवर्ड कर दिया, यानी लेटर सेंड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ दिया है कि बहुत सारे दिन पास हो गए लेकिन कोई आंसर नहीं आया, आंसर भी नहीं आया और न तो वो लेटर वापस आया। अभी लेटर वापस नहीं आया, उसका मीनिंग ये होता है कि शायद लेटर वंडा को मिल गया है, उसने रिसीव तो कर लिया है, लेकिन वो बहुत ही हर्ट हुई थी, बहुत ही एंग्री थी, इसीलिए शायद उसने आंसर नहीं दिया, ऐसा दे आर बिलीव। ओके, ये लोगों ने ऐसा सोच लिया, लेकिन वो उस पर ब्लेम नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको लग रहा था कि रियल में हमने जो किया है वो बहुत ही गलत किया है। ओके, इसी तरह से फिर से बहुत सारे वीक पास हो गए। ये जो पेगी थी वो तो ये मैटर को भी भूल गई, ये जो अपने काम में लगने की वजह से ये जो वंडा के साथ उसने जो किया और उसके बारे में उसने सोचना भी बंद कर दिया। लेकिन जो मेडी थी उसको नाइट में कभी कभी वो वंडा के बारे में सोचती थी कि हम लोग एक क्राउड यानी इकट्ठा ग्रुप बनाकर जो गर्ल्स है वो खड़ी रहती थी और जो वंडा पेट्रोक्सी थी उसको हम टीज करते थे, उसको अलग अलग क्वेश्चन पूछते थे। जैसे यहाँ पर वो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, ये क्वेश्चन ऐसा पूछ कर उसको क्या करते थे, परेशान करते थे। और जैसे उसको लगता कि भाई वो ख्वाब में जिस तरह से वंडा को एक ग्रुप में सब गर्ल्स खड़े रहकर क्वेश्चन करती है और वंडा उसको आंसर देने का ट्राई करती है, अपने लिप्स को क्या करते वो साथ में रखकर, वो जैसे ही आंसर देना ट्राई करती तभी ये जो मेडी है वो रोना स्टार्ट करती है और कहती है स्टॉप, यानी अभी आपको इसका आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वो लोग अभी सॉरी फील कर रहे हैं, दे ऑल आर असेम्ड। ओके, और उसको जैसे बता रहे कि अभी आपको इसका आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में बात की है भाई क्रिसमस का टाइम आ गया था, हर एक जगह जो ग्राउंड था वो स्नो से कवर था, जो क्लासरूम थे उनके उसमें क्लासरूम को भी अच्छी तरह से उन्होंने क्रिसमस बेल और स्मॉल ट्री से क्या किया था, डेकोरेट किया था। ओके, दैट मीन्स ये लोग को क्या होता था,
ये ये जो क्रिसमस वेकेशन मिलने वाला था, तो क्रिसमस वेकेशन का मिलने से उसके आगे का दिन ही लास्ट डे था ऑफ क्रिसमस वेकेशन का। तो उससे आगे के दिन टीचर क्लास में आए और टीचर ने आकर अनाउंस किया कि आज मॉर्निंग में मुझे एक लेटर मैंने रिसीव किया है, मुझे एक लेटर मिला है। अभी वो लेटर किसका था वो आगे देखते हैं। तो अभी लेटर टीचर बताते हैं कि और कहते हैं लेटर से पहले वो था कि यू रिमेंबर वंडा पेट्रोक्सी। टीचर ने बताया कि भाई आप जानते हो वंडा पेट्रोक्सी को, द गिफ्टेड लिटल आर्टिस्ट वो वन द ड्राइंग कंटेस्ट। उसने कहा कि वो जो गिफ्टेड आर्टिस्ट जिसने ड्राइंग कंटेस्ट का किया था, जीत लिया था, क्या आप सब उसको जानते हो? वेल, सी हैज़ रिटन मी, वो लड़की ने मुझे लेटर लिखा है। एंड आई एम ग्लेड टू नो वेयर सी लिव, और मुझे जानकर अच्छा लगा कि वो भी कहाँ पर रहती है। दैट मीन्स टीचर हैव द एड्रेस नाउ बिकॉज नाउ आई कैन सेंड द मेडल। मुझे भी पता चल गया वो कहाँ रहती है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि उसका जो मेडल था, ओके, मैं अभी वहाँ पर क्या कर सकती हूँ, सेंड कर सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू। अभी उसने जो लेटर लिखा है वंडा पेट्रोक्सी ने, वो लेटर टीचर बोल रहे कि मैं आपके सामने क्या करना चाहती हूँ, रीड करना चाहती हूँ। यानी वो लेटर अभी टीचर सबके सामने क्या करेंगे, रीड करेंगे। यानी सबको पता चलेगा कि भाई ये जो वंडा पेट्रोक्सी है उसने ये लेटर में क्या लिखा है। यानी जो टीचर थे वो एकदम फ्रेंडली मैनर से जो भी चीज़ थी, जैसे उसके फादर ने लेटर लिखा था वो भी सबके सामने रीड करते हैं, और अभी जो वंडा पेट्रोक्सी ने लेटर लिखा है वो भी सबके सामने क्या करते, रीड कर देते। दैट मीन्स सी डिड नॉट वॉन्ट टू हाइड एनीथिंग, वो कोई भी चीज़ बच्चों से छुपाना नहीं चाहते थे। ओके, तो उसने लेटर रीड करने के पहले द क्लास सेटअप विथ अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। तो जैसे ही टीचर ने कहा कि मैं आपके सामने वो लेटर रीड करना चाहती हूँ, तो जो बच्चे थे वो सब लोग अपनी क्लास में एकदम शांति से बैठ गए और वो जैसे इंटरेस्ट ले रहे हैं कि रियल में वो लेटर में क्या लिखा है। तो वो इंटरेस्ट लेकर ये लेटर जो टीचर पढ़ने वाली है वो सुनने के लिए वो ध्यान से क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। दैट मीन्स नाउ दे आर ईगर टू लिसन द लेटर विच वॉज रिटन बाय वंडा पेट्रोक्सी। ओके, तो वंडा ने जो लेटर लिखा था जो टीचर ने मॉर्निंग में रिसीव किया था, वो टीचर सोच रहे कि ये जो लेटर मैं सबके सामने पढ़ूं, तो ये जो बच्चे हैं उसको सुनने के लिए ध्यान से क्या करते, बैठ जाते। अभी टीचर वो लेटर पढ़ते, लेटर में क्या लिखा है देखिए। तो लिखा था डियर मिस मेसन, डियर मिस मेसन, मेसन कौन थी, उनकी क्लास टीचर थी। तो डियर मिस मेसन, हाउ आर यू एंड रूम 13, आप कैसे हो, और जो रूम नंबर 13 यानी उसके क्लासमेट्स जिसके साथ में उसने बहुत सारे दिन बिताए थे, तो उनके जो जितने भी क्लासमेट्स है वो सबको वो क्या करती है, बताती कि भाई आप कैसे हो और रूम नंबर 13 कैसे। रूम नंबर 13 यानी रूम नहीं, लेकिन उसमें पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स है वो सब कैसे है, यानी सबके बारे में वो क्या करती है, पूछती है कि भाई आप कैसे हो और रूम नंबर 13 कैसा है। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस। उसने कहा कि सब गर्ल्स को बता देना कि वो लोग वो जो 100 ड्रेसेस है वो अपने पास रख सकते हैं। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, क्योंकि मेरा जो न्यू हाउस है, मेरा नया घर है, उसमें मेरे पास दूसरे न्यू 100 ड्रेसेस है। ठीक है, इन शॉर्ट मीनिंग क्या है कि उसने ऐसे ही वहाँ पर भी ड्राइंग करके रख दी है। दैट मीन्स अभी ये जो ओल्ड उसने पहले ये कंटेस्ट जीता था, वो जो उसमें उसने 100 ड्रेसेस बनाए थे, नाउ वो ड्रेसेस उसको नहीं चाहिए, इसीलिए वो जो क्लास की गर्ल्स है ओके उसको कहती है कि भाई आप ये ड्रेसेस क्या करना, रख लेना। ऑल लाइन अप इन माई क्लोसेट, वो सब जो 100 न्यू ड्रेसेस है वो भी क्या है, ऑल लाइन अप, एक लाइन में लगे हुए हैं।
कहाँ पर लगे हैं, तो कहते हैं इन माई क्लोसेट। क्लोसेट में होता है कबोर्ड। जैसे वो लड़कियां उसको जैसे क्वेश्चन करती थी कि भाई तेरे पास कितने ड्रेसेस है, कहाँ पर है, तो उस टाइम पर जो आंसर देती थी कि आई हैव 100 ड्रेसेस और ऑल लाइन इन माई क्लोसेट। तो सेम थिंग यहाँ पर भी वो लेटर में भी यही लाइन मेंशन करती है कि आई हैव न्यू 100 ड्रेसेस, मेरे पास दूसरे 100 ड्रेसेस है और वो भी मैंने अपने क्लोसेट में एक लाइन में लगाए हुए हैं। ओके, आई वुड लाइक दैट द गर्ल पेगी to have the drawing of the green dress with the red trimming। दूसरा वो पर्टिकुलर बता रही है कि मैं जो गर्ल पेगी है उसको मैं अपना जो ग्रीन ड्रेस है जिसमें रेड ट्रिमिंग है, ओके, तो वो जो ड्रेस है वो मैं पर्टिकुलर किसको देना चाहती हूँ, पेगी को देना चाहती हूँ। ओके, 100 ड्रेस उसको नहीं चाहिए, उसने ऑलरेडी वहाँ पर न्यू घर में दूसरे 100 ड्रेसेस बना दिए हैं। अब ये 100 ड्रेसेस में वो सबको बोलती है ले लो, लेकिन पर्टिकुलर वो जो पेगी है उसने बोला कि पेगी के लिए मैंने जो ग्रीन ड्रेस बनाया है और उसमें रेड ट्रिमिंग है, वो ड्रेस मैं पर्टिकुलर पेगी को देना चाहती हूँ। ओके, एंड हर फ्रेंड मेडी, और दूसरा एक उसकी जो फ्रेंड है मेडी, टू हैव द ब्लू वन, उसको कौन सा देना, ब्लू वन देना। सबको वो ड्रेस सबको देना चाहती है, हर एक गर्ल्स को, लेकिन पर्टिकुलर जो ये पेगी ने सजेस्ट किया था कि भाई ये डिज़ाइन वाला ये कलर का आपके पास ड्रेस है, इस तरह से मेडी ने भी ऐसा सजेस्ट किया था, तो उसके सजेशन पर ये वंडा ने ड्रेसेस बनाए थे। तो वो जो पर्टिकुलर उन्होंने सजेस्ट किया था वो जो ड्रेस है वो उसी को देना चाहते हैं, इसीलिए उसने लेटर में मेंशन किया था कि ये ड्रेसेस है वो सब गर्ल्स को दे देना, लेकिन जो पेगी है उसको ग्रीन जो ड्रेस था और उसमें रेड ट्रिमिंग थी वो उसको देना, और उसकी जो फ्रेंड है मेडी को कौन सा देना कि जो ब्लू वन है वो ड्रेस उसको मेडी को दे देना। ओके, इस तरह से वो कौन सा ड्रेस किसको देना है, पर्टिकुलर मेडी और पेगी के लिए। बाकी जो ड्रेस है वो तो सबको आप टीचर को बोले कि आप सबको दे देना, उसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि किसको कौन सा ड्रेस देना है, लेकिन ओनली पेगी और मेडी के लिए उसने एक पर्टिकुलर ड्रेस जो बनाया था उनकी ड्रीम के हिसाब से, उनकी सजेशन के हिसाब से, उनकी गाइडेंस के हिसाब से, तो वो जो पर्टिकुलर ड्रेस है शी वांट टू गिव देम, वो उसी को देना चाहती, इसीलिए उन्होंने वो मेंशन कर दिया। ओके, उसके बाद लिखा है फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल। ओके, ये क्रिसमस का टाइम है और मैं अपने स्कूल को मिस कर रही हूँ, यानी याद कर रही हूँ। एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू, मेरे जो न्यू टीचर है, यानी अभी वो वहाँ पर न्यू टीचर थे, वहाँ न्यू स्कूल थी, तो जो न्यू टीचर है वो आपके से इक्वलाइज यानी आपके जितने अच्छे नहीं हैं, कि मेरे जो न्यू स्कूल है उसमें जो टीचर है वो आपके जितने अच्छे नहीं हैं। और फिर कहती है मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। ओके, टीचर को बोलते हैं कि मेरी क्रिसमस टू यू, यानी ये पर्टिकुलर यू फॉर द टीचर एंड एवरीबडी फॉर द होल स्टूडेंट हु आर स्टडिंग इन रूम नंबर 13। तो वो टीचर को मेरी क्रिसमस कहती है और जो उसके क्लास में दूसरे जो स्टूडेंट्स है बॉयज़ गर्ल्स ये सबको भी क्या बोलती है, मेरी क्रिसमस, यानी क्रिसमस की वो विशिंग देती है। ओके, और फिर लास्ट में योर ट्रूली वंडा पेट्रोक्सी, और लास्ट में कहते हैं कि योर ट्रूली वंडा पेट्रोक्सी, ये कहकर उसने लेटर क्या किया, कंप्लीट किया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो वंडा पेट्रोक्सी वो टीचर को लेटर लिखती है, लेकिन उसने ओनली टीचर के बारे में नहीं, टीचर को ही हाई हेलो नहीं किया है। सी मेंशन द लेटर, उसमें सब जो स्टूडेंट्स है स्टूडेंट्स को भी उसने मेरी क्रिसमस का है, टीचर को भी क्रिसमस का है। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले कि भाई टीचर आप कैसे हो और रूम नंबर 13 कैसा है। उसके बाद उन्हें बताया कि मैंने जो 100 ड्रेसेस है आप क्या करना, सब स्टूडेंट को दे देना। मैंने जो मेरी न्यू स्कूल है, मेरा नया घर है, वहाँ पर मैंने दूसरे नए 100 ड्रेसेस बना दिए और वो भी मैंने अपने क्लोसेट में लाइन में एक लगा दिए हैं। ओके, और
पर्टिकुलर वो पेगी और मेडी को उनकी एडवाइस पर जो ड्रेस बनाए थे वो उसको पर्टिकुलर उसी को देना चाहती है और लास्ट में कहती है मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आई होप कि आपको पता चला होगा। तो इसके बाद आपको एक पीडीएफ फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क है वो आपको करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।